चुनाव आयोग द्वारा मिलने वाले पहचान पत्र ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, मगर यही दस्तावेज एक किराना दुकान पर मिलने का मामला अब सामने आया है। जी हाँ, ये कहानी है मिनी माता नगर परिसर के नागपुर की, जहाँ किराना दुकान पर चुनाव पहचान पत्र मिलने का मामला सामने आया है। आइए जानते हैं क्या ये पूरा मामला इस स्पेशल रिपोर्ट में। चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला चुनावी पहचान पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और चुनाव आयोग द्वारा सीधे मतदाता के घर तक पोस्ट के जरिए भिजवाया जाता है। मगर मिनी माता नगर परिसर में एक अजीब ही वाकया सामने आया है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले पहचान पत्र किराना दुकान पर मिल रहे हैं। जब नागपुर समय की टीम ने वहां जाकर जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की दुकान है और इसे भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष ने वहां पर लाकर ये कार्ड रखे हैं। मुझे बताइए, ये जो आपके पास इतने सारे कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स किसके हैं? ये मिनी माता नगर के लोगों के हैं। उसमें से जो मोबाइल नंबर था वो मोबाइल करके हमने वो बांटे हैं और 200-300 कार्ड हमने बांटे हैं। जिसमें मोबाइल नंबर नहीं है उनका पता लेके उनके घर पे पहुंचा रहे हैं। तो ये आपको किसने बांटने के लिए किसने? ये नगर सेवक हमारे वार्ड अध्यक्ष है गजानन जी देसरे, उनके पास आए थे। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं शक्ति प्रमुख हूँ, तो मैं बांटने का काम कर रहा हूँ। अनिल गेंद्रे जी ने दिए आपने ना? हाँ। किसने दिए? ये कार्यालय से आए थे, हमारे बीजेपी कार्यालय से। ये बीजेपी कार्यालय से आए थे। अच्छा, मुझे बताइए, ये तो चुनाव तो हो गए, फिर ये चुनाव के वक्त तक आपके पास ये जैसे अभी आ रहे जिनका पता नहीं है, कहीं यहाँ से बाहर गए लोग, ये बाहर रहते हैं, तो उनका कार्ड बचा हुआ है, ये अभी वापस करेंगे। ये सरकारी कार्ड है ना, सरकारी डॉक्यूमेंट इससे आने चाहिए नहीं है। ये वो चुनाव आयोग के कार्ड है। तो ये आपके पास कैसे आ गए? ये बताया ना मैंने, कार्यालय से आए थे, बीजेपी के कार्यालय से आए थे, हमने वो फिर वार्ड अध्यक्ष इसमें बांटे। ये आपको लाके किसने दिए बोले? वार्ड अध्यक्ष गजानन जी देसरे। अच्छा, उन्होंने दिए। गेंद्रे जी का क्या रोल है इसमें? गेंद्रे जी हमारे पालक है, यहाँ के नगर सेवक है मिनी माता नगर के, उनके इससे बांट रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कितनी है साधारण है? कितने ये अभी आपने और कितने बांटने के बाकी है? ये अभी 300-350 बांटे हैं। 100 बचे होंगे, 50-100 वो अभी हम बांट रहे हैं। कितने उसमें? ये है ना, दिखाइए जरा। अच्छा, ये लिस्ट भी है यहाँ पे। अरे इसमें तो दारू की बोतलें भी है ना? वो नहीं, वो तो मिलिट्री वाला 100 दारू की बोतलें भी है उसमें? नहीं। दारू की बोतलें किसकी है? दारू की बोतलें किसकी है? नहीं, दारू की बोतल नहीं है। ये तो काय को ले गए। उनके कुछ बचे हैं, बाहर गाँव गए, कोई नवीन नगर गए, कोई उधर गए, तो उनको फ़ोन करके हम बुला रहे क्या भाई आपका कार्ड आया है, आप कार्ड लेके जाओ। तो यहाँ से लेके जा रहे हैं। जानकारी के दौरान ये भी पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए हैं, मगर चुनाव के दौरान अगर ये लोगों तक नहीं पहुंचाए गए हो या नहीं पहुंचाने का आखिर क्या कारण था? क्या ये सारे लोग जिनके कार्ड बांटे नहीं गए वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के थे, या फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को उन्हीं के नेता के वोट काटने थे, इसलिए ये अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचाए गए? इन कयासों के साथ जब नागपुर समय न्यूज ने उन्हें पूछा कि आखिर ये किसके कहने पर लाए गए, तो उन्होंने पहले परिसर के पूर्व भारतीय जनता पार्टी नगर सेवक अनिल गेंद्रे का नाम लिया और बाद में परिसर के भाजपा अध्यक्ष का नाम बताया। जब उन्होंने से पूछा गया कि ऐसे कितने कार्ड हैं, तो उस व्यक्ति ने पूरी थैली ही सामने लाकर रख दी। देखने पर पता चला कि उसमें करीबन 300 कार्ड थे, जिसके साथ एक खाली शराब की बोतल और ग्लास भी रखा था। अब ये पहचान पत्र यहाँ कैसे पहुंचे? क्या ये इस तरह गट्ठों में लाए जा सकते हैं? और क्या इन कार्डों के जरिए वोटों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है? ये सारे सवाल अब सामने आ रहे हैं। बहरहाल पूर्व नगर सेवक अनिल गेंद्रे के कहने पर यह कार्ड यहाँ रखे गए, इसी जानकारी किराना दुकानदार ने दी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो पुलिस विभाग की पड़ताल में ही सामने आएगा। चुनावी दौर में एक चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि अगर कोई नेता जीतता है तो उस नेता के पीछे उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत ज़रूर होती है। वो कार्यकर्ता जो नेता को जिताते हैं, वो कार्यकर्ता जो नेता के लिए रात दिन एक कर लोगों तक जनसंपर्क करते हैं और साथ ही साथ चीज़ें लोगों तक पहुंचाते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इतने आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने
जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के माध्यम से जो चीज़ें चलती है, गवर्नमेंट जैसे अगर आपके यहाँ कोई चुनाव का कार्ड आना हो तो गवर्नमेंट की एजेंसी लाती है, मगर यहाँ पर एक नया ही चेहरा देखने को मिला है। मेरे पीछे आप जो दुकान देख सकते हैं, इस दुकान में गवर्नमेंट के थ्रू जो चीज़ें आनी चाहिए वो यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता के दुकान में दिखाई दे रही है। और ये वो लेटर्स है जो ऑफिशियली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, गवर्नमेंट की एजेंसी यानी कि स्पीड पोस्ट से वो आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चुनाव के कार्ड्स की, जो चुनावी पहचान पत्र होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो चुनावी प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको एक किराना घर में एक बीजेपी के कार्यकर्ता के सामने दिखाई देते हैं, और वो 1, 2 या 10 या 50 नहीं, वो सैकड़ों कार्ड हैं। अब सोचिए कि इतने कार्ड एक किराना व्यापारी के दुकान में कैसे पहुँचे। और यहाँ पर इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो चीज़ों से इतना साफ होता है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने एक बात हमें कही कि ये चीज़ें उन्हें बीजेपी के कार्यालय से मिली, और बीजेपी के कार्यालय से ये चीज़ें मिलने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें दी। यहाँ के नगर सेवक अनिल गेंद्रे हैं, साथ ही साथ उन्होंने यहाँ के बीजेपी के एक अध्यक्ष का भी नाम लिया है, पूर्व नगर सेवक का भी नाम लिया है, और वो लोग यहाँ पर लाकर ये कार्ड्स लोगों को बांट रहे हैं। और हास्यास्पद बात ये है कि उन्होंने उनके ही नेता के लिए काम करने की बजाय ये कार्ड रोक कर रखे, और चुनाव के बाद ये कार्ड बांटने का काम जारी है। जाहिर तौर पर ये कार्ड बांटने का उनको कोई अधिकार नहीं है। दूसरी चीज़, अपने ही नेता के लिए काम करते वक्त वो खाना बदोशी कर रहे हैं, वो कार्ड वो नहीं बांट रहे हैं, और इससे साबित होता है कि किस तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। और साथ ही साथ यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक हैं और साथ ही साथ जो यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन दोनों की किस तरह से मिली भगत से यहाँ पे गवर्नमेंट की एजेंसी की तरफ से जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो चीज़ें यहाँ पर किराना की दुकान पर दिखाई दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गोलू के साथ नीलेश फरकाड़े, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।